वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर है। तो कंपनी का टॉपिक था पिछले लेक्चर में स्टार्ट हुआ। इस लेक्चर में भी कंपनी के बारे में ही डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग है इसके अंदर। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? इट इज़ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो पहली मीटिंग होगी जब बिजनेस बन जाता है उसके बाद, तो जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। सबसे पहली मीटिंग जो होगी। उसके बाद है एनुअल जनरल मीटिंग। ये क्या है? इट इज़ द मीटिंग ऑफ द कंपनी वंस इन अ ईयर। एनुअल है, जाहिर बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये साल में एक बार होती है, इसीलिए इसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। और इसके अलावा एक और मीटिंग होती है जो क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यह जो मीटिंग होती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पज़, कोई इश्यूज़ हो जाएँ उनके लिए होती है। नॉर्मली ये मीटिंग होती नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इश्यूज़ आ जाते हैं, उस वजह से फिर इसको करना पड़ता है। अच्छा, स्टैट्यूटरी मीटिंग की डिटेल देखते हैं। सेक्शन 77 ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। अब जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस तो 2017 का आ गया है, डील्स विद सच टाइप ऑफ मीटिंग। द कंपनी मस्ट गिव 21 डेज नोटिस टू शेयर होल्डर्स प्रायर टू द मीटिंग। यानी कि 21 दिन पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए कंपनी को लाजमी तौर पे 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को बताना होता है कि नोटिस देना होता है कि मीटिंग होने से 21 दिन पहले, कि 21 दिन बाद जो है वो मीटिंग होगी। मैटर्स टू बी डिस्कस्ड आर। अब इसमें क्या क्या मामले डिस्कस होते हैं? जाहिर बात है, मीटिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ डिस्कशन इसमें ज़रूर होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल अक्वायर्ड, कि कितना कैपिटल जो है वो अमाउंट जो है वो अक्वायर्ड किया। डिटेल्स ऑफ मशीनरी परचेज, कितनी मशीनरी जो है वो ख़रीदी। जब कंपनी बन रही थी उस वक्त भी इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कितना जो है मशीनरी अवेलेबल है। तो अब इसके अंदर यहाँ ये डिस्कस किया जा रहा है कि कितनी मशीनरी ख़रीदी, परचेज़ कितनी हुई। डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज़ ऑफ बिज़नेस। अब जो डेवलपमेंट है पूरी की पूरी तमाम जितने भी एरियाज़ है बिज़नेस की, उनके मुतालिक डिटेल, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। अच्छा, समटाइम्स इशूज़ ऑफ शेयर कैपिटल डज नॉट गिव मिनिमम अमाउंट सेट ऑफ बाय द कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है उससे मिनिमम अमाउंट नहीं मिलता जो कंपनी ने सेट किया हुआ होता है। तो अंडर राइटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच गारंटी द कंपनी टू बाय द रिमेनिंग शेयर्स इफ मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट। अब अंडर राइटर्स कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कंपनी को ये गारंटी देती हैं कि वो रिमेनिंग शेयर्स बाय करेगी अगर पब्लिक ने उतना शेयर बाय नहीं किया जितना कंपनी जो है वो चाहती थी कि ख़रीदे पब्लिक। तो फिर अंडर राइटर्स जो होते हैं वो गारंटी देते हैं इस बात की कि रिमेनिंग अमाउंट वो बाय करेंगे इफ़ मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेड। यानी कि अगर मिनिमम जो जितना कंपनी ने सेट किया था उतना पब्लिक ने नहीं ख़रीदा तो फिर अंडर राइटर्स बाकी अमाउंट ख़रीद लेंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है विल आल्सो टेल अबाउट दी अंडर राइटर्स एंड कमीशन पेड टू देम। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होती है वो तैयार की जाती है जिससे जो बताती है अंडर राइटर्स के बारे में, वही जिन्होंने गारंटी दी होती है रिमेनिंग शेयर को ख़रीदने की, और कमीशन पेड टू देम। अब जाहिर बात है उनको कमीशन तो पेड किया जाता है क्योंकि वो गारंटी भी देते हैं। तो उसके बारे में तमाम जो है वो अंडर राइटर के बारे में और जो कमीशन उनको पे किया गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट उस बारे में बताती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एरियर्स टू बी रिसीव बाय दी कंपनी। एरियर्स आ रहे हैं, जो फ़र्क आ रहा है उसके बारे में भी। अच्छा, अब एनुअल जनरल मीटिंग का क्या मामला है? एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो ऑल शेयर होल्डर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग वंस विच इज़ हेल्ड वंस इन अ ईयर। तमाम के तमाम जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो एक बार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस मीटिंग को करने के लिए भी 21 डेज नोटिस टू द प्रायर टू द शेयर होल्डर मीटिंग टू द शेयर होल्डर। यानी कि इस मीटिंग को बुलाने के लिए भी 21 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो इलेक्शन के बारे में इसमें किया जाता है डिसाइड, जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं डायरेक्टर्स के अगले साल। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो ऑडिट करते हैं। ऑडिट से मुराद इंस्पेक्शन वगैरह करना और एरर वगैरह को फाइंड आउट करना। ऑडिटर्स विल रिव्यू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस। अब वही बात आ गई, एक्यूरेसी वाली बात, वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऑडिटर जो है वो रिव्यू करेगा एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो सालाना तौर पे जो अकाउंट्स बन रहे हैं कंपनी के। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ ली है अब तक या नहीं पढ़ी तो आप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से ही क्लियर होगा कि एनुअल अकाउंट्स जो है वो एनुअल अकाउंट मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक साल का नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक साल से कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक साल का अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। तो जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं ऑडिटर्स आके और रिपोर्ट करते हैं एक्यूरेसी पे उन अकाउंट्स की कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं या नहीं है।
अच्छा, शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट करता है और अप्रूव करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। शेयर होल्डर ही इलेक्ट करेगा कि कौन कौन सा ऑडिटर होना चाहिए और उनको फिर अप्रूव कर देगा उनके अपॉइंटमेंट को। इफ ऑलरेडी हायर्ड इफ ऑडिटर्स, द शेयर होल्डर विल रिव्यू द परफॉर्मेंस देयर परफॉर्मेंस एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द करंट ऑडिटर्स और चेंज। अगर ऑलरेडी ऑडिटर्स हायर हैं, कंपनी पुरानी है, तो फिर शेयर होल्डर रिव्यू करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्या उन्होंने बेहतरीन नताइज दिए हैं या नहीं दिए, क्या उन्होंने अच्छी तरह से एरर्स को और फ्रॉड्स को पकड़ा है या नहीं पकड़ा। और अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और फिर वो चेंज भी कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऑडिटर विल आल्सो बी आस्क वेदर दे आर विलिंग टू वर्क विद द कंपनी और नॉट। और ये भी है साथ में कि ऑडिटर्स से भी पूछा जाएगा कि क्या वो काम कर रहे हैं, नहीं सिर्फ शेयर होल्डर अपनी मर्जी से तो सब कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, उनकी मर्जी भी पूछी जाएगी। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। डिसीजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स की जो रेम्यूनरेशन है, जो उनको तनख्वाहें वगैरह दी जा रही हैं, जो उनको पे किया जा रहा है उनके काम के लिए, उसके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑडिटर्स विल रिपोर्ट ऑन द कंपनीज अकाउंट इन टर्म्स ऑफ, ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट करेंगे कंपनी इन टर्म्स ऑफ किन किन चीज़ों के बारे में वो ऑडिटर्स बताएगा कंपनी को। एक्यूरेसी के बारे में कि कोई गलती या कितनी गलतियाँ हैं या नहीं। नो फ्रॉड फाउंड, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उस बारे में बताएंगे। एंड कन्फर्मिटी विद द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, और कंपनी ऑर्डिनेंस के साथ कन्फर्मिटी है या नहीं, यहाँ पे 1984 है, जब अब तो खैर 2017 आ गया, तो कंपनी ऑर्डिनेंस के साथ कन्फर्मिटी है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दिस मीटिंग विल बी कॉल्ड व्हेन देयर आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिम के इशूज़ आते हैं, तब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों या सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस, तब जाके ये मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। ये मीटिंग हर साल होना ज़रूरी नहीं है इस मीटिंग का, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशूज़ आ जाएँ तो तब इसको बुलाया जाता है। इसके अंदर डिसाइड किया जाता है डिसीजंस फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये शेयर्स तो इशू किए जाते हैं एज आ ओनरशिप के तौर पर, जबकि डिबेंचर जो इशू किया जाता है वो पब्लिक से एक तरह से लोन लेने के लिए किया जाता है। पब्लिक जो है वो लोन वो पैसे देकर डिबेंचर ख़रीद लेती है और उस पर फिक्स प्रॉफिट पब्लिक को मिलता रहता है और कंपनी को अच्छा खासा कैपिटल मिल जाता है। द कंपनी कैन चेंज इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया था डिटेल में। कंपनी क्या कर सकती है इस मीटिंग के अंदर, चेंज कर सकती है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, उनके क्लोजेस वगैरह को, उनमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, द कैपिटल विद विच द कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन होती है उस दौरान कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको तो हम ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी कहते हैं। ये मैक्सिमम कैपिटल होता है, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। द पार्ट ऑफ द कैपिटल दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड पेड अप और इशूड कैपिटल। अब जो हिस्सा ऑथोराइज कैपिटल का, मैक्सिमम कैपिटल तो ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी है, अब उसका जो हिस्सा सारा का सारा ऑथराइज कैपिटल तो इशू नहीं होगा, जितना हिस्सा भी पब्लिक को ऑफर किया गया है शेयर की सूरत में उसको हम कहते हैं पेड अप या इशूड कैपिटल। पेड अप या इशूड कैपिटल कहलाता है। द पार्ट विच हैज़ नॉट बीन इशूड टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। और जो इशूड नहीं किया गया पब्लिक को, जितना हिस्सा बचा हुआ है तो वो अनइशूड कहलाएगा। यानी कि दो हिस्से कर दिए जाएंगे ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी के, एक इशूड कैपिटल जो इशू हो गया और अनइशूड कैपिटल जो इशूड नहीं हुआ, तो दोनों हिस्से हैं ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। सारा का सारा पब्लिक को इशू नहीं किया जाएगा, कुछ हद तक किया जाएगा या काफ़ी हद तक किया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा बचा के रखा जाएगा। इफ़ पीपल हैव अप्लाइड फॉर मोर कैपिटल देन रिक्वायर्ड द कंपनी विल इशू द शेयर बाय बैलेटिंग एंड रिटर्न द एक्सेटिंग मनी टू द जनरल पब्लिक। अच्छा, अब क्या होगा, अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि जितना कैपिटल है और इशूड कैपिटल उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, तो कंपनी जो इशू करेगी शेयर्स बैलेटिंग करते हुए इशू करेगी और जो रिटर्न एक्सेस मनी होगा वो वापस कर देगी पब्लिक को। जितना एक्स्ट्रा एक्सेस होगा उसको वो वापस कर देगी और बैलेटिंग करते हुए वो जो है इशू कर देगी शेयर्स को। इफ़ पीपल हैव अप्लाइड फॉर लेस देन रिक्वायर्ड वाट एवर द अमाउंट हैज़ बिन रिसीव विल बी पेड अप बाय कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जितना कंपनी ने कैपिटल इशू किया एप्लीकेशन लेस रिसीव्ड हो, लोग कम कैपिटल ख़रीदें, कम कैपिटल इन्वेस्ट करें, तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी रिसीव्ड हुआ अमाउंट वो तो पेड अप हो जाएगा, वो तो इशूड में ही आ जाएगा ऑफ द कंपनी, उतना तो इशूड में ही आ जाएगा। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का क्या मतलब, वाइंडिंग यानी बंद करना पड़ जाए अगर, तो वो क्या वॉलंटरी वाइंड अप है एक तो,
यानी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वॉलंटरी मतलब अपनी ख्वाहिश से मेंबर्स डिसाइड करते हैं, ओनर्स डिसाइड करते हैं कि हम जो है वो कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से भी वो बंद कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन यानी मेंबर्स विल प्रेजेंट स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स द कंपनी विल बी डिसॉल्व। इसमें क्या होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, यानी मेंबर्स जो होंगे, कुछ मेंबर प्रेजेंट करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। आप मीटिंग की 3 टाइप पढ़ी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये भी होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पेश की जाती है रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर तमाम के तमाम मेंबर्स ने उसको अप्रूव कर दिया, द कंपनी विल बी डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, यानी कि एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो 2 तरह से वाइंडिंग होती है, एक तो वॉलंटरी वाइंड अप, अपनी मर्ज़ी से मिलकर डिसाइड करेंगे हम वाइंड अप कर रहे हैं, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आएँ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और उसके अलावा वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के थ्रू भी हो सकती है। मेंबर्स हैव अप्लाइड टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी कि मेंबर्स जो है वो ऑनर्स जो है वो मिलकर जो है वो अप्लाई कर दें कोर्ट को वाइंडिंग अप करने के लिए, बंद करने के लिए। इफ़ अ कोर्ट फील, अगर कोर्ट फील करता है, महसूस करता है बिज़नेस नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, क्या बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जांपल सिगरेट है, जैसे सिगरेट की फैक्ट्री है या अल्कोहल की फैक्ट्री है, इस तरह की चीज़ें हैं, कोर्ट फील करता है कि नुकसान पहुंचा रहा है सोसाइटी को, तो कोर्ट जो है वो उसको बंद कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिज़नेस इज़ नॉट इन लाइन विद द कल्चर ऑफ द कंट्री। अब बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंट्री के कल्चर के ख़िलाफ़ है, ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही हैं या ऐसे काम हो रहे हैं वो कल्चर के ख़िलाफ़ है, कल्चर को तबाह कर रहा है मुल्क के, तो उसमें भी कोर्ट बंद कर सकता है बिज़नेस को। और बिज़नेस इज़ डिसीविंग द जनरल पब्लिक, डिसीविंग का मतलब ये है कि धोखा दे रही है, फ्रॉड कर रही है कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो बंद कर सकता है कंपनी को। होता है कोर्ट विल ऑर्डर दैट द बिज़नेस शुड बी क्लोज इमीडिएटली, और कोर्ट ऑर्डर देकर कंपनी फ़ौरन जो है वो बंद हो जाए। तो ये था आपके सामने MGT 211 का लेक्चर। आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट मिस लगता है, नीचे कमेंट कीजिए, और पूरी इस सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।